योग शिक्षक के रूप में आदरणीय श्री बाबूलाल गोयल जी पतंजलि योग समिति शाजापुर मध्य प्रदेश से है। और मैं उनका इस मंच पर स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। उसी के साथ हमारे चर्चा सत्र में भी आज श्री मनोहर लाल सोनी जी, आहार विशेष तज्ञ, नेचुरोपैथिस्ट, आरोग्य भारती जिला संयोजक, शाजापुर मध्य प्रदेश से है। और आज उनका भी इस योगा मंच पर मैं अभिनंदन करती हूँ। उसी के साथ योगाचार्य जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आज का योग सत्र आरंभ करें जी। वो माइक माइक ऑन करिए। माइक आदरणीय गोयल भाई साहब, आपका आवाज नहीं आ रही। आवाज माइक नहीं खुला श्रीमान जी, आपका माइक। आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज माइक खोल दो, आप मुझे छुआ दो कैप्सूल में। माइक ऑन करिए ना। माइक ऑन ऐसे क्यों करते हैं ये? उस तरफ ध्यान ही नहीं है, उनको कुछ कह रहे हैं। उंगली छुआ, उंगली हो जाएंगे, आप अनम्यूट हो जाएंगे। अभी म्यूट हैं आप। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है हेलो, आवाज। जी जी, आ रही बिल्कुल आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ जी रही। आने लगी, बहुत बढ़िया आने लगी श्रीमान जी, बढ़िया है। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ हाँ जी, आ रही है। अरे नहीं आ भाई, रही? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही आ रही आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है, आवाज तो आ रही। अब नहीं आ रही, बंद कर दी। अब कहे है हेलो, 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 आ रही है। हेलो, पटेल मेरी आवाज ही नहीं आ रही इसमें। कुछ गड़बड़ी है। हेलो, फोन करती हेलो, हूँ, फोन करती हूँ। रामकृपाल पटेल भैया, आप शुरुआत करा दीजिए, तब तक ओमकार शुरुआत कर, ठीक है जी श्रीमान जी। जी 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 जी, चलिए तो सभी जने अपने अपने स्थान में बैठे ही हैं। कमर सीधी कर लें और 3 बार ओंकार करेंगे। दादू को ओम प्रणाम, वंदे मातरम। चलिए तो समय तो ज्यादा ले हो गया है, 5-10 मिनट। नेत्र बंद कर लें, 3 बार ओंकार करेंगे, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण हेलो, करेंगे। हेलो, आवाज नहीं आ रही। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमेव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षे अमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्चित् दुःखभागी भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्भो मनांसि जानताम्, देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते, संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति। ओम। ले चलते हाथों को ऊपर, अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे और अकड़न जकड़न बाहर करेंगे अपन। दाएं बाएं कर लें, कमर को लचीली, बहुत बढ़िया। और श्वास छोड़ते हुए अपन दाएं तरफ जाएंगे, जहां तक आसानी से जा सकें। वापस बाएं तरफ, वापस। अब तालियां बजा लेते हैं 15 बार। आप इसमें हथेलियों को रगड़ें और रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को अपने नेत्रों चेहरे पे लगाएं, मालिश करें। कड़े कड़े हाथों से करना है मालिश। हल्के हल्के कानों को भी खींच सकते हैं आराम आराम से। कानों में भी बहुत सारे पॉइंट एक दिन बताया था, विषय विशेष गाए थे। पूरे शरीर के पॉइंट कानों में होते हैं, तो हल्का हल्का इनको भी दबा लेते हैं अपन, जो अपने अंदर के ऑर्गन्स सक्रिय हो जाते हैं। चलिए अब खड़े हो जाते हैं, थोड़ा शरीर को गर्म करेंगे और फिर अपन बैठ के करें। चलिए थोड़ा हल्का शरीर को गर्म कर लें आराम आराम से। हाथ पांव पसार लें। काका जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिख रहे हैं। श्वासों के साथ भस्त्रिका जैसी करनी है तो थकान कम आती है। श्वास रोक कर करेंगे थकान जल्दी आ जाती है। ओम जी, ओम ओम जी, ओम ओम ओम। ओम। वाह, वाह, ओम ओम। चलिए ले चलते हैं घुटनों को कंधों तक। इसमें भी श्वास को ऊपर ले जाना, छोड़ना है। बहुत बढ़िया। हाथों को कमर पर रख लेते हैं। करेंगे घुटनों का व्यायाम, सांसों को सामान्य करते हुए। नीचे जाए तो श्वास को छोड़ें, भरें। ऐसा नहीं झुकना है, केवल घुटने, अपना शरीर सीधा रहे, केवल घुटने झुकेंगे ऐसे। हाथों को सामने कर लें। जबरदस्ती नहीं झुकना है। अगर घुटनों में दर्द हो तो बिल्कुल नहीं करना है अपन को। उसको मुट्ठी बांध लें जैसे कुछ पकड़ रहे हो, खिंचे हुए रहे हाथ। बहुत बढ़िया। अति सुंदर। इसके बाद आते हैं अपन ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में श्वास भर लेंगे अपन। श्वास को भरते हुए खींचेंगे और जितनी देर रुक सके अंगूठा उंगलियों के बल हो जाए खड़े। ये भी एक साधना है। पूरे शरीर को अपन पंजों पे टांग लें। पंजे मजबूत होते हैं, नस नाड़ियां खिंच जाती हैं, खासकर पिडरी की नस के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उसको
बहुत बढ़िया। एक बार और कर लें, फिर से श्वास को भरें। जब श्वास छोड़ना हो तो अपन वापस आ जाएं। श्वासों के साथ करेंगे तो बहुत ही अलग ही आनंद आएगा। इसमें श्वासों का भी बहुत कमाल है। वापस थोड़ा पैरों में फासला करके दाएं बाएं करेंगे। फिर बाएं तरफ विभिन्न तरीकों से अपन को कमर को बिल्कुल मुलायम बनाना है। स्वामी जी कहते हैं आदरणीय, कमर को कमरा नहीं बनाना है, कमर को कमर ही रहने दें। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं, करेंगे अपन कटी चक्रासन। सीधे ले जाएं सामने हाथ, जाएंगे दाएं तरफ, एक हाथ सीधा रहेगा, निगाहें अपनी सीधे हाथ की तरफ, वापस धीरे धीरे आए, फिर जाएंगे अपन बाएं तरफ। सीना से अपने पूरे खींचे हुए रहे हाथ, ढीले ना रहे हाथ। बहुत बढ़िया। अकड़न जकड़न बाहर करने के विभिन्न तरीके हैं, आनंद के विभिन्न तरीके हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी पोजीशन, इसमें भी कमर पूरी मुड़ जाती है, चटक जाती है ना ऐसे। एक खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास है। आइए अपन अब घुमाते हैं कमर। थोड़ा सा फासला कर लें एक सवा फुट पैरों में, 10-10 बार घुमाएंगे कमर को। प्रतिदिन अपन ये करते हैं, बड़ा आनंद आता है। जैसा लगने लगता है कब समय हो और योग क्लास में पहुंच जाए। श्वासों के साथ हर प्राणायाम को श्वासों पर ध्यान देना है, दोहरा फायदा होगा अपन को। विपरीत आराम आराम से, एकदम कमर बच्चों जैसी, कोई अकड़न जकड़न नहीं। बहुत सारे लोग कमर पकड़े फिरते हैं, क्या बताइए कमर दर्द कर रही, नहीं तो हम करते, हमने तो अब कमर ठीक कर लो, परे परे करना तो। कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई, फोन की सेटिंग बहुत बढ़िया, अपने आप बर्थडे में होता है, हो जाता है कभी कभार। चलिए अब और आगे बढ़ेंगे, अपन करेंगे वृक्षासन। थोड़ा मन को एकाग्र करने के लिए, पैरों को मजबूती के लिए वृक्षासन। थोड़ा बैलेंस बना लेते हैं और धीरे धीरे हाथों को ले जाते हैं ऊपर। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना है इसको का पूरे प्राणायाम व्यायाम अपने सामर्थ्य शरीर के हिसाब से ही करना है। काका जी इतने सियाने होने के बाद भी पूरी एक्टिविटी बच्चों जैसी करते रहते हैं। काका जी हैं, दादू जी हैं, ये अपनी योगाहार क्लास के स्तंभ हैं, पिलर। इन आप लोगों को देखकर ही तो अपन को करना है, आप लोगों से सीख लेना है। सिखा नहीं रहे हैं हम, कभी नहीं सिखाते, हम सीखते रहते हैं। और कुछ गड़बड़ हो दिखाए तो आप लोग टोक सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। एकाग्र भाव से करना है अपन को वृक्षासन। क्या है, डेली करते रहो तो फिर कभी भी मौका लगता है अंतर्राष्ट्रीय क्लास में कहीं भी तो अपन आसानी से कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। आ जाए वापस। अब वायु प्रचालन करेंगे, थोड़ा और पैरों में फासला करके श्वास को छोड़ेंगे, फेंकेंगे। इसके बाद करेंगे अपन, क्या है इसको क्या कहते हैं अभी, वक्षस्थल विकासक, हृदय विकासक। श्वास को भरे वैसे
पीछे जाए, फिर आए या तो छोड़े श्वास को। आहा, क्या आनंद आता है भाई, सुबह की ब्रह्म मुहूर्त से जगना, फिर एकाग्र भाव से त्याग के करना, योग अभ्यास, पूरा शरीर चार्ज हो जाता है। रिचार्ज नहीं, चार्ज। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ेंगे अपन, इसी पोजीशन में खड़े रहें, करेंगे कोणासन। दाएं तरफ जाएंगे, बाएं हथेली की तरफ देखेंगे, पैर सीधे रहें। बहुत बढ़िया। अब बाएं तरफ जाएंगे, ऊपर वाली हाथ को देखें। बहुत बढ़िया। कम से कम 2-2, 3-3 बार कर लें इसको। अति सुंदर। अब करेंगे त्रिकोणासन, विपरीत आसन। श्वास के साथ ऊपर वाली हथेली को देखेंगे बार बार। ओम श्रीमान जी, ओम श्रीमान जी, ऑनलाइन क्लास। चलिए, घुटनों पर रख लें हाथों को, थोड़ा घुटनों को ऐसा पसारते हैं बार बार, हाथों को सहारा देके। बहुत बढ़िया। रही सही कसर इसमें पूरी हो जाती है। अब हाथ छोड़ के करते हैं। करें यादव जी, बहुत अच्छा कर लेते हैं हमारे यादव जी, पूरे बैठ जाते हैं उसी पे। बहुत बढ़िया। मेरा तो घुटना एक दर्द करता है, तो मैं तो नहीं बैठ पाता हूँ। जबरदस्ती बैठना भी नहीं चाहिए। कमर पर रख लें हाथों को, आसमान की ओर देखिए। तो दूसरी तरफ फिर इस तरफ। बहुत बढ़िया। और पोजीशन बदल लें इस पे, ये हनुमान आसन। जैसे हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधों पे बैठा कर, कहाँ गए थे भैया, पाताल लोक। रामायण के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है मुझे। वेदांती जी आ जाएंगे। चलिए, और आगे बढ़ेंगे अपन, करेंगे पीटी। रही सही कसर पीटी में पूरी हो जाती है। और करो। योगा डांस, योगा डांस, होगा डांस। अच्छा, होगा डांस। बहुत बढ़िया। आदरणीय काका जी अब राज जाते हैं, कुछ बैठ के करेंगे, फिर लेट के करेंगे, फिर ऐसा क्रम अपना बढ़ता चला जाएगा। जी, ऐसा फासला कर लेते हैं पैरों में। कंधों का करेंगे अपन, श्वासों के साथ करेंगे। कंधों को कानों तक ले आना है। ओम ओम जी, ओम जी। कंधों को उठाएंगे। अब आदरणीय हमारे श्रीमान जी आए हैं, अभी तो स्वागत के लिए ले आए हैं। कुछ पेड़ पौधे भी ले आए हैं, फूल भी ले आए हैं। ऐसे हमारे महान भाव आदरणीय राज जी, जगदीश भाई जी हैं। कल वृक्षारोपण करना था, तो कल वृक्ष भूल गए घर पे। चलिए, क्या करते थे। हाँ, सांसों के साथ विपरीत। दाएं बाएं ऐसा दबाव दें, ऐसा दें, घुटनों पे भार देते हुए दबा दें दाएं बाएं। और आगे बढ़ेंगे अपन, और जो रही सही कसर है तो अपन ऐसी बना लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं।
बार बार यहाँ जोड़ेंगे श्वासों के साथ। जब सामने आए तो श्वास को छोड़ें। भला ही आराम आराम से करें, लेकिन श्वासों का ध्यान दें। फेफड़े भी अपने सक्रिय हो जाते हैं और तन मन धन सब सक्रिय हो जाता है। पीछे जाओ। पीछे जाना है। चलिए, हमारा पूरी में तैयार है। विपरीत ऐसा कर लें, ऐसा, और फिर विपरीत भी कर लें, ऐसा। दोनों तरफ से घुमाना है। अब ले जाना है ऐसे, गर्दन सहित ले जाना है। जिस तरफ कोई नहीं जाएगी उसी तरफ आपकी निगाह जाएगी। संपूर्ण नाड़ियां खिंच जाती हैं बार बार ऐसा करने से। कम से कम 4-6 बार ऐसा सिर संगे ले जाएं और अब सिर को स्थिर कर लें, केवल कोहनी सांसों के साथ। पूरी कमर की जितनी अकड़न जकड़न है सब बाहर हो जाती है इसमें। बहुत बढ़िया। चलिए और आगे चलेंगे अपन, क्योंकि अपने पास समय सीमित है। उसी समय में अपन को श्वास भरते हुए खींचे। जब ऐसा ले जाए तो श्वास को छोड़ें, फिर श्वास को भरे रहें, खींचे रहें। इसे ले जाए तो श्वास को छोड़ दें। हमारे बुंदेलखंड में इसको गुआफा बोलते हैं। ऐसा एक दूसरी उंगलियों में फंसा लें और श्वास भरते हुए अपन सिर को दबाओ हाथों की तरफ, हाथों का सिर की तरफ। गर्दन की मजबूती के लिए श्वास भर लें, दबाव दें पीछे से, कंपन सा आने लगे, श्वास को छोड़ दें। 2-3 बार कर लें पीछे आगे से। पहले जमाने में बहुत सारे सामान सिर पर धर के ले जाते थे तो अपने आप व्यायाम हो जाता था। अब बहुत सारे लोग देखेंगे अपन को घूमते हैं पट्टा बांधे कुत्तों जैसा। इसी प्रकार सामने से ये सब वही है। लापरवाही करना, 8 बजे लो सोना, जो नहीं खाना है वो खाना, जो खाना है वो नहीं खाते हैं। सामने से कंपन सा होने लगता है। अब दाएं हाथ से दाएं तरफ ऐसा एक दूसरे के विपरीत दबाव देना, धर ऐसे हाथ रखने भर नहीं। इसमें भी श्वासों का ध्यान देना है। श्वासों का कमाल शुरू से लेके आखिरी तक। बहुत आनंद आता है। इसको अपने देहाती भाषा में गुलगुला कहते हैं, कनपटा भी कहते हैं। इन्हीं पूरा संचालन होता है पूरे शरीर का, मन का, सब कुछ होता है। अब धीरे धीरे इसको घुमाते हैं 5-5 राउंड कम से कम। रही सही कसर गर्दन की इसमें पूरी हो जाती है। चक्कर आने कैसा लगे अगर तो नेत्र बंद कर लें, और न आए तो नेत्र खोल के भी कर सकते हैं। अपनी अपनी सुविधा अनुसार हो सकता है। जिसकी गर्दन में दर्द हो, अकड़न जकड़न हो, वो ना करें। इसमें ऐसा भी है, कोई भी व्यायाम या प्राणायाम विपरीत कर लें, करते चलें। वो नहीं करना है जिसमें असुविधा हो। फिर धीरे धीरे करते करते फिर सुविधा में अपन को आराम मिल जाता है। तो फिर अपन को सब कुछ करना है। शुरुआत में कभी हाथ पैर चप जाता है, गर्दन चप जाती है, तकिया ऊंची नीची हो जाती है, तो गर्दन में भी खिंचाव हो जाता है। जब खिंचाव हो जाए तब नहीं करना है, दाएं बाएं कर लें। विभिन्न तरीकों से अपन को दाएं बाएं के बाद आसमान को देखें,
दाढ़ी को यहाँ कंठकूप में लगाएं। इसके बाद दाएं कंधे की तरफ ले जाएं। कान प्रयास करें कंधों तक कान पहुंचे, ना पहुंचे तो जबरदस्ती ना करें, लेकिन कंधे को नहीं उठाना है। ऐसे कंधे उठा के कान तक नहीं ले आना है, केवल कान को प्रयास करें कंधों तक पहुंचाने का, जबरदस्ती नहीं पहुंचाना है कि और लग जाए। तो अपन को आराम वाला सब कुछ करना है। डेली करते रहते हैं तो छू भी जाते हैं कान। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन नेत्रों का करेंगे व्यायाम। सीधे बैठ जाते हैं, बैठे ही हैं। नेत्र घुमाएंगे अपन, दाएं ऊपर बाएं नीचे, दोनों एक साथ घूमेंगी पुतलियां। दाएं ऊपर बाएं नीचे, प्रयास करें गर्दन स्थिर रहे, क्योंकि गर्दन भी साथ में जाती है, तो गर्दन ना जाए ऐसा प्रयास अपन को करना है। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं, कम से कम 5-5 राउंड तो कर ही लें। जैसे फाड़ फाड़ के करते तो बढ़िया ठंडी ठंडी हवा भी लगती है नेत्रों में। नेत्र विकार स्वामी जी बताते हैं कि इससे दूर हो जाते हैं। सुबह सुबह अपन या तो ठंडे पानी से छींटा मार लेते हैं। उनने भी स्वामी जी से सुनो, गुरु जी हों चाहे जोन जी हों, सबने स्वामी जी से सुना है और देखा है। विपरीत कर लें, बाएं ऊपर दाएं नीचे, बाएं ऊपर दाएं नीचे, गोला राउंड बनाएंगे अपन नजर से। और यही बताते हैं कि चश्मा ये अगर लग गया है तो वो उतर जाएगा, और जो लगा नहीं है तो वो लगेगा नहीं। ऐसा प्रतिदिन सुबह सुबह करने से, पानी की छींटे ठंडे पानी से मारने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। वो बढ़ती नहीं तो स्थिर रहती है, जैसी अपनी है वो उसी रहेगी, कमेगी नहीं। दाएं बाएं कर लें, गर्दन स्थिर, दोनों नेत्र दाएं तरफ, दोनों बाएं तरफ, दोनों दाएं तरफ बाएं तरफ, गर्दन स्थिर रखना। बहुत बढ़िया। ऊपर नीचे, आसमान को देखें, पृथ्वी को देखें, आसमान को देखें, पृथ्वी को देखें, गर्दन स्थिर रहेगी। फाड़ फाड़ के देखना है। जब भी अपन को देखना है तो ऐसी आंखें फाड़ी फाड़ के देखना है, ऐसी ऐसे नहीं कहना। अब अपन को पास दूर देखना है, दूर किसी पेड़ या दीवार कुछ भी देखें, पास में अपने नासिका के अग्रभाग को देखें। इससे अगर कुछ नहीं है, पास दूर, पास दूर, ये तो अपन कभी भी बैठ के कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि खाना खाएं या बिना खाएं भी कर सकते हैं, शाम के भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। भी आकार में, अति सुंदर। ओम, ये था पहले दौर का। और खींच लेते हैं हाथों को ऊपर। खड़े होकर बैठकर थोड़ा पैरों का करेंगे अपन। बजा लें ताली। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। एकता का प्रदर्शन होता है। 10 जने बैठे हैं, ताली एक जैसी बजे। इससे ये पता चलता है कि ये डेली बजाते होंगे। जब तो एक साथ बजती है, नहीं तो पटर पटर होती है अलग अलग। अब खोल लेते हैं अपन पैर। पैर खोल लें, सीधे ऐसे स्ट्रेट कर लें, अंगूठा उंगलियां चलाएंगे, हाथों का टिकोना लगा लें पीछे। टाइम तो 6:05 हो गया है। चलते हैं अपन उसी तरफ चल रहे, घुमाते हैं इनको। समय के अनुसार ही चलना है अपन को। थोड़ा थोड़ा संक्षेप में करें, विपरीत घुमा लें।
अभी अपनी कपाल भाती का समय हो गया है। थोड़ा आज लिंक भी 5 मिनट देर से खुली है। जो वातावरण या जो भी सब हो जाता था पहले, तो थोड़ा 5 मिनट ऐसे प्रयास करें, अंगूठा बढ़िया जमीन में छू जाए, कमर उठाएं ऊपर, घुटना न सीधे रहे घुटना, तो ऐसा। और रही सही कसर कमर की इसमें पूरी कर लें। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी जने। पश्चिम उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। बहुत बढ़िया। हमारे यादव जी तो सिर को घुटनों पर रख लेते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं रखना, जिसका ना जाए, से हमारा नहीं जाता तो हम नहीं ले जाते हैं। क्योंकि अब प्राणायाम का समय हो गया है और व्यायाम फिर बीच बीच में करेंगे। अपन लेट कर करेंगे, पीठ की भर लेटेंगे, फिर पेट की भर लेटेंगे। तो चलिए अपन चलते हैं अब भस्त्रिका प्राणायाम की ओर, क्योंकि अलग अलग दौर हैं इसके। श्वास को भरें फेफड़ों, भरेंगे छोड़ेंगे 4-6 बार। पहले धीरे धीरे भरें, छोड़ें। जब फेफड़े सक्रिय हो जाएं तो अपन गति से भी कर सकते हैं। पुरानी भेंट दिखाएं। अन्ना बहन की पुरानी भेंट लगी। प्रतिदिन भस्त्रिका करने से सर्दी जुकाम की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। आराम से पता नहीं चलता कब निकल गया। चलिए और आगे चलेंगे। अपन आगे आगे चलना है, अपन पीछे नहीं मुड़ के देखना है। तो 6:10 हो गए हमारी योग क्लास की घड़ी में। अपन 10 मिनट करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। मुख्य प्राणायाम है कपाल भाती। चलिए शुरू करते हैं। और इसी में हनुमान चालीसा का भी वाचन होगा। सदन का आदेश जिसके लिए होगा। मैं ये कर रही थी वो आज। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। चलिए आप सभी कपालभाति प्राणायाम करिए और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर्ष कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बलिधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को
आत। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप अति धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि के विद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जब जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जल दिलांग गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज मारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन जो ध्यान लावे। सब पर राम राम सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रघु रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित। हृदय बसौ सुरभूप, इछित सियावर रामचंद्र की जय।
पार करे भाई, सीता की जय। बहुत सुंदर ये आनंद आज जो है अपनी तरफ से भी विराजी, बहुत बढ़िया। ये वो कपाल भाती को यहीं विराम देते हैं, खींच लेते हैं तो कमर को खींचे, हल्का हल्का दाएं कर लें और हथेलियों को गर्म कर लें। गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पे लगाएं। और आगे चलेंगे अपन, लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। चलिए लगाते हैं अपन। मूल बंद को खींचेंगे ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी करेंगे। जितना पेट अंदर जा सके, श्वास बाहर हो सके तो करें। दाढ़ी को कंठकूप में लगा लें, लॉक लगा देंगे। आसानी से जितनी देर लगा सकें तो लगा रहे हैं। नीचे से लगाएंगे, ऊपर से खोलेंगे, ऐसा योगी जन कहते हैं। गुरु जी बताते। तुम्हारे गुरु जी तो सब कुछ बताते, चुप का करे आए जब तो करके दिखा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी जने, अति सुंदर। 3 बंद, त्रिबंध, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। इससे बताते हैं कि फिसर फिस्टूला वगैरह जो होता है वो होता ठीक हो जाता है, जिसको है नहीं कभी होगा नहीं। बहुत बढ़िया। 3 बंद को कम से कम 3 बार लगाएं, कम से कम 3 बार से लेके 5 बार तक। काफी दिन से लगाते लगाते कुछ आनंद सा आने लगा है, अब अच्छा लगने लगा है कि वो जरूरी। बहुत बढ़िया। त्रिबंध के बाद चलेंगे अपन, अग्निसार क्रिया करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को ढीला कर लें और अंदर बाहर करेंगे। जितनी देर श्वास अपन बाहर रोक सकें उतनी देर करें। इसको भी 3 से लेके 5 बार तक करें। जितने स्वस्थ हैं अपन लोग, इनके लिए 3 से लेके 5 बार ही पर्याप्त है। जो अस्वस्थ हैं, पेट कड़ा हुआ है, तो उसको 10 बार भी कर सकते हैं। वो धीरे धीरे करें लेकिन। जिस पे बन जाए नौली क्रिया भी कर सकते हैं।
बहुत बढ़िया। इसके बाद और आगे चलेंगे, अपन करेंगे उज्जाई प्राणायाम। श्वास भर के दाढ़ी कंठकूप में लोग लगा दें। दाएं सुर को बंद करके बाएं सुर से श्वास को बाहर करें। अब करते हैं अपन कर्ण रोगांतक या कर्ण दोषांतक। श्वास को भर लें। कानों के दोष या रोग दूर होते हैं, बहरापन दूर होता है। श्वास को भरते हुए नासिका को बंद करके नेत्र भी बंद कर रहे हैं। गालों को फुलाएं, दोनों गाल फुलाएं, फिर एक गाल की तरफ दबाव दें, एक गाल, जैसे पानी भर के अपन कुल्ला करते हैं ना, ऐसा हवा का कुल्ला करना है अपन को। हल्का हल्का दबाव देना है दोनों कानों की तरफ। हल्का सा दबाव देते हैं तो कानों में उसी ढक्कन से लग जाते हैं। ज्यादा दबाव नहीं देना कि पर्दा भी फट जाए। तो पहले से छेद हुई है, तो पहले से छेद है तो नहीं करना है अपन को। वैसे बताते हैं स्वामी जी कि अगर छेद भी हल्का फुल्का है किसी के, करते करते छेद भी बंद हो जाता है। छेद तो है हमारे पता नहीं, कान में छेद बता दो। लेकिन गुरु जी के मार्ग गुरु जी हमेशा थोड़ी रहे, उनका मार्गदर्शन सुन लो फिर करो। स्वामी जी ने किताबें भी लिख दी हैं, किताबें भी पढ़ो। अभी ठंड नहीं आई है तो अपन थोड़ा थोड़ा शीतली शीतकारी भी कर लेते हैं। अंदर जो फेफड़ों में छाले, मुंह में छाले हो जाते हैं तो शीतली शीतकारी से उसमें राहत मिल जाती है। अब ही महसूस करें अपन, फेफड़ों में ठंडक सी पहुंच जाती है। देख के करना, मक्खी या मच्छर ना चला जाए अंदर। अब करेंगे शीतकारी। जीभ को फोल्ड करके अगल बगल से श्वास को खींचेंगे। जैसे कुल्फी चूसते हैं ना, ओम। थोड़ा हल्का हल्का औपचारिकता थी। बहुत बढ़िया। अपन फिर से पुनः अपन जा सकते हैं बाएं दाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए। वापस हथेली ऐसी पसरी रहे, जैसे हाथ ले जाओ उसी आए। बहुत बढ़िया। ताली बजा लेते हैं सभी जनों के लिए।
पुनः एक बार कानों को खींच लें। जब बैठे रहते हैं तो खींच सकते हैं, वहाँ लेट जाते हैं तो और काम लग जाते हैं। बार बार अपन हर्बल क्रीम लगाते हैं चेहरे में, ये नेचुरल है। खोल लेते हैं पैर खोलते हैं और अड़ियों को सूंघ लेते हैं अंगूठे से और तलवों को की मालिश कर लें। जैसे हथेलियों की ताली बजा लें, तलवों की नहीं बजा सकते तो उनको ऐसा मालिश कर लें। जितने पॉइंट हाथों में उतने पॉइंट पैरों में भी, कानों में भी जानकारी होना चाहिए। उतनी हिफाजत जितनी अपन हाथों की करते हैं ना, पैरों की भी करना चाहिए। जब अपन तेल लगाते हैं तो तलवों में भी तेल लगाना चाहिए। और अपन अपने चरण स्पर्श कर लेते हैं धीरे धीरे जाके। ना जा पाए तो जबरदस्ती नहीं जाना है। जितने झुक जाए समझ लो पैर ही छुए हैं। झुकना मात्र ही पैर छूना हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब अपन लेट कर किए जाने वाले क्या करेंगे, आसन। तो सब प्रथम करते हैं अपन पीठ के बल लेट जाते हैं, करेंगे ताड़ासन। ठीक है, नस नाड़ियां पसार लें पूरी। ताड़ आसन जब खड़े होकर की थी अपन ने, ये अब लेट कर किए जाने वाली है ताड़ासन। बहुत बढ़िया। अब सभी जने कोई ताड़ासन हो गई है। अब अपन करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दाएं पैर को पकड़ के और नासिका तक ले आना है। प्रयास करें धीरे 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 जहां तक आ जाए, जरूरी नहीं कि नाक से छू जाए। बाएं पैर इसी प्रकार बाएं पैर आराम आराम से ले आएंगे। एक पैर सीधा रहे। बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ दोनों पैरों को प्रयास करें। प्रयास करते हैं, करें नहीं। बहुत बढ़िया। अब दाएं घुटने को पकड़ें और सीने से दबाव दें, दाढ़ी से छुआने की का प्रयास। पैर इसी प्रकार बाएं को। अति सुंदर। दोनों घुटनों को एक साथ। ऐसे बैठ जाते हैं जैसे अपन कपड़े ना हो, ठंड लग रही हो, ऐसे नहीं बैठ जाती दब। ऐसे पैर पकड़ के ऐसे बैठ जाते। बहुत बढ़िया। अब इसी के आगे करेंगे अपन पवन मुक्त आसन। धीरे धीरे करते हैं। आराम। ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे अपन ताड़ासन कर भी नहीं खड़े हो जाते, ऐसे भी बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब अपन दाएं बाएं छुपी हुई गैस बाहर। आदमी दवाई खा खा के गैस बाहर करता, अपन योगा अभ्यास करके बाहर कर लेते हैं। और खान पान का ध्यान रखें तो गैस तो बनेगा ही नहीं, बनेगी नहीं। पर खान पान का ध्यान रखना है कि रात्रि में भोजन अपन को क्या क्या लेना है। जितना योग उतना उनसे आगे आहार, इसीलिए इसका अपने योगाहार। बहुत बढ़िया है। और आगे अपन करेंगे अपन गर्भासन। छुपी हुई गैस बाहर होने लगी है। गर्भासन। पूरा वजन कंधों पर, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से देख देख के नहीं करना है।
जिसका जिसका सामर्थ्य हो उतना ही करना। बहुत बढ़िया। ये हो गया अपना, क्या हो गया यादव जी? गर्भासन। हाँ, गर्भासन हो गई। इसके बाद करेंगे अपन साइकिलिंग। कम से कम 5-5 बार चलाएंगे, पूरे पैर सीधे कर करके चलाएंगे। चलिए, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों से 1 2 3, पैर जुड़े रहें, 4 5। इसमें भी विपरीत, विपरीत माने नेकी से ऊपर। 1 2 3 4 5। ये साइकिलिंग थी अपनी, तो साइकिल को रख दो। अब करेंगे अपन पाद वृत्तासन। पैरों को सीधा कर लें। एक पैर उठाते हैं, कौन सा? दाएं पैर उठाएंगे अपन, 5 राउंड घुमाएंगे, सीधा रहे पैर, नीचे वाला भी सीधा रहे, ऊपर वाला भी सीधा रहे। चलिए, 1 2 3 4 5। बड़ा सा राउंड बनाना। विपरीत 5 4 3 2 1। इसको रख दो यथास्थान। बाएं उठाओ, 1 2 3 4 5। विपरीत 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब हथेलियों को पट अपने कूलों के नीचे लगा लें और दोनों पैर जोड़ लें और दोनों पैरों को ऐसे उठा लें। फिर घुमाएंगे अपन 5 राउंड। 1 2 3 4 5। विपरीत 5 4 3 2 1। पैर झुकेंगे भी नहीं, रुकेंगे भी नहीं। बहुत बढ़िया। 5-5 राउंड हो गए हैं। अब करेंगे अपन पाद उत्तान आसन। ऐसे उठा लेते हैं जोड़े जोड़ाए पैर, हथेलियां नीचे, तो पाद उत्तान आसन। अगर हथेलियां सामने कर ले तो नौकासन हो जाती है। तो अपन कर रहे हैं अभी पाद उत्तान आसन। पैर को ऐसे कर लेते, 1.25 फुट उठा के टांगते हैं। पूरा वजन अपनी नाभि पे जाता है इसका। जिसका बड़ा हुआ पेट है वो छोटा हो जाता है, ऐसा स्वामी जी बताते हैं। और ऊपर ले जाते हैं अपन। तलवों को सीधा कर लें। इसके बाद चले जाएंगे अपन सर्वांगासन में। सीधे हाथों का सहारा दे दें कमर में और सीधे आसमान की ओर तलवार। अपनी निगाह पैर के अंगूठों पर 2 मिनट के लिए स्थिर हो जाएं। शीर्षासन का छोटा भाई है ये। शीर्षासन जिसको नहीं बनती तो सर्वांगासन कर लें। सर्वांग आसन माने सारे अंगों की आसन, सारे सब अंगों की आसन, सर्वांगासन। स्वामी जी ने नाम भी जो रखे हैं उसी के अनुसार रखे गए हैं। धीरे धीरे जाएंगे अपन हलासन। पैर जुड़े रहें, आराम आराम से हलासन। धीरे धीरे वापस आना है, आराम आराम से, झटके से नहीं आना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे सभी जने। पूर्ण योगी होने की ओर पहुंच गए हैं। और आगे चलेंगे अपन, करेंगे मरकटासन। ले लेते हैं पोजीशन। हथेलियां समांतर कर लें, पैरों को सपोड़ लें,
नितंबों के पास लगा लेते हैं और जाएंगे दाएं तरफ घुटने व गर्दन बाएं तरफ। एक रही सही कसर मरकट आसन में पूरी हो जाती है। मरकट माने बंदर आसन, बंदर जैसा शरीर बनाना है। 2 3 हल्कापन बनाना है, शरीर बंदर जैसा वैसा नहीं बनाना है। ये रहे कि इधर से उधर उचक जाए, उधर से इधर उचक जाए, ऐसा बनाना। 4 पुनः 1 कम से कम 2 बार एक एक पोजीशन को करें। 2 3 इसको कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम अकड़न जकड़न से जब लगे तो अपन मरकट आसन कर सकते हैं, इसमें शरीर में हल्कापन आ जाता है। 4 अब इसकी दूसरी पोजीशन है, पैरों में फासला कर लें 1.25 फुट का और जाएंगे दाएं तरफ। तो दाएं पैर के तलवा में बाएं पैर का घुटना छुआने का प्रयास करें, जबरदस्ती नहीं छुआएं। डेली करते रहेंगे तो छू जाते हैं, जैसे मेरे छू जाते हैं। ये दूसरी पोजीशन है मरकट आसन की। 2 3 अब बाएं पैर के तलवे में दाएं पैर का घुटना, इतना फासला करना है पैरों में। गर्दन विपरीत। 4 तो भी एक बार और कर लेते हैं। 1 कम से कम 2 बार से लेके 5 बार 10 बार भी कर सकते हैं, समय के अनुसार करेंगे। 2 3 क्योंकि अपना समय सीमित है, बंधे हुए हैं अपन। 4 अब इसमें तीसरी पोजीशन भी है, बाएं पैर को सीधा कर लेते हैं, उसके घुटने पे दाएं तलवा रख लेते हैं और जाएंगे अपन बाएं तरफ। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाएंगे और घुटना अपनी जमीन में छू जाए। प्रयास करें हाथ भी रखा रहे इस तरफ का। 2 अब पैर बदल लेते हैं, दाएं पैर सीधा कर रहे हैं, उसके घुटने पे बाएं तलवा रख लें और जाएंगे दाएं तरफ, धीरे धीरे जाएंगे। 1 2 3 प्रयास करेंगे बगल वाला ये ऊपर वाला हाथ भी जमीन पे रहे, प्रयास करने पर ना रहे तो ना रहे। 4 ना करें। 1 आराम आराम से जाएंगे, झटके से नहीं जाना है। ना छुए घुटना, ना हाथ रुके तो ना रुके, प्रयास। 2 3 बहुत आनंद आता है मरकट आसन में, रही सही कसर इसमें पूरी हो जाती है। 4 बहुत बढ़िया। अब चौथी पोजीशन में आते हैं मरकट आसन की। दाएं पैर को उठा के बाएं हथेली की तरफ ले जाना है। प्रयास करें हथेली से छू जाए, ना छू जाए तो जहां तक जाए वहां तक जाए। 1 ऐसे पहले उठा लेते हैं, फिर गर्दन विपरीत रहेगी पर जैसे बंदर इस डाली से उस डाली पे चला जाता है। 2 3 अब बाएं पैर जाएगा दाएं हाथ की तरफ, गर्दन विपरीत। 4 पुनः 1 प्रयास करते रहें, सब कुछ बनेगा, सब अच्छा लगेगा। प्रयास का है, कम नियमितता का। 2 3 है का रहन सहन का, खान पान का, आहार विहार का। 4 ये मरकट आसन संपन्न हुई अपनी। और आगे बढ़ेंगे अपन, करेंगे कंद्रासन, सेतबंद आसन, चक्रासन। इसमें भी 3 आसन हैं। तो पैरों को
मुँह के पास में आए, करेंगे कंधासन। वो तलवा और आपके कंधा से जमीन पे रहेगा, ऐसा कमर को उठा के रोक लें पूरी देर। कंद्रासन, ये पूरा भार घुटनों पर जाता है। एक बंदासन में अपन ऐसे हाथों को कमर में लगा लेते हैं और उंगलियां अंगूठा केवल जमीन पर रहेंगे, एड़ियां उठी रहेंगी और सिर रहेगा कोहनी। अंगूठा, उंगलियां, कोहनी और सिर जमीन पर रहेगा, पूरा शरीर ऐसा टंगा रहेगा, फुल टाइप का बनेगा श्वेत बंदासन। बहुत बढ़िया। बात करते हैं अपन चक्रासन। उससे ज्यादा नहीं बनता है, हमारे यादव जी बहुत अच्छी कर लेते हैं चक्रासन। मेरा भी प्रयास रहता है, हल्का फुल्का कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, अति सुंदर चक्रासन। धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो बनेगा। सीधे लेट जाते हैं, एकदम शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं, इसको निढाल कहते हैं। उसको सोने में जैसा शरीर अपन ढीला कर देते हैं, उसी प्रकार ढीला कर दें। अपने मन को अपने तन में लगा लें, मन को इधर उधर से भटकने से रुकाएं। पैर के तलवों से लेके अपन को चोटी तक देखना है और ऐसी मनोकामना करना है कि मेरा शरीर एक एक नस नाड़ी स्वस्थ, अच्छे से संचार हो रहा है रक्त का। तो तलवा देखेंगे, घुटना देखेंगे, पिड़री देखेंगे, पूरा शरीर ऐसे ऊपर की ओर देखते आए, ऐसी मनोभाव की कामना करते आए कि मेरा शरीर एकदम स्वस्थ स्वच्छ हो रहा है, निर्विकार है, कोई विकार नहीं है। जो विकार होगा वो निकल जाएगा। धीरे धीरे देखते आए, कमर है, उदर है, बक्षस्थल, सीना, देखते देखते अपनी गर्दन है, पूरा मन मंदिर है, चोटी तक ऊर्ध्वगामी करना है अपन को, एकदम ढीला छोड़ दें। हमारे यादव जी आजकल जबलपुर चले गए हैं, वो कहते थे इतना ढीला छोड़ दें कि मच्छर भी सूंघ के भाग जाए। इंसान ने भी कुछ और सामान डाला हुआ है। दो घंटे की 2 मिनट में बाहर चलिए, अपने पास कम है, कम लंबी मंजिल स्वामी जाते हैं तो भजन। तो अपन को हलचल करेंगे पैरों में, गर्दन दाएं बाएं सर को हिलाएं और यहीं से बाएं करवट ले लें। अभी भी उठे बाएं करवट से उठे तो कमर के अंदर चढ़ने का की संभावना कम रहती, ना के बराबर हो जाती है। तो अपन 45 हो गए हैं, अपन को करना है अनुलोम विलोम। समय अभी 10 मिनट अपन को है ना जी। अनुलोम विलोम करेंगे अपन। आदरणीय जी पधार चुके हैं, हमारे मुख्य वक्ता महोदय, उनको हम प्रणाम करते हैं और करते हैं अपन अनुलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। जी ओम, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। ओम जी 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 जी, बहुत बढ़िया। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी
ये संतों की वाणी है, तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरे पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाओ, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनि जन जिनके चरणे निस दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपनी कष्ट मिटाने को तेरे, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। हम है बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे, भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन, रंग लगे नहीं कपट झूठ का, ओ पावन तेरा तन मन। सेवा में तेरे ओ मेरे स्वामी, सेवा में तेरी ओ मेरे स्वामी, भक्ति भाव अर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। ओम। अति सुंदर गीत हमारे आदरणीय काका जी के द्वारा। और 2 मिनट अनुलोम विलोम के बाद पूरी श्वास भरें, थोड़ा सा रोकें, फिर धीरे धीरे जिसी सुर से अपन ने श्वास को भरा उसी प्रकार से छोड़ना है, हमारे लयबद्ध तरीके। योगाचार्य बाबूलाल गोयल जी भी कह रहे थे कल एक गीत सादर करूंगा। अगर आवाज आ रही है आदरणीय बाबूलाल भैया जी? नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
हाँ, जो भी सुनाना सुना चाहिए। आवाज नहीं आ रही आदरणीय जी? मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही। हमने कहा दादाजी सुना दो, रंजना जी सुना दो भी 2-4 मिनट है। 2 ही मिनट। कल आदरणीय योगाचार्य जी हमारे गोयल भैया कह रहे थे, मेरे दाता के सब दरबार में सब लोगों का खाता। तो आज उनका माइक ऑन न होने के कारण वही गीत मैं सादर करती हूँ। आप अनुलोम विलोम करते रहिए। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता मिले न पाई जाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता मिले न पाई ज्यादा, इसीलिए वो दुनिया का है, इसीलिए वो दुनिया का है जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, समझदार ही चुप ही रहता, समझदार ही चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में
सब लोगों का खाता जी। ओम धन्यवाद। ये हमारे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का अति सुंदर, बहुत सुंदर गीत है। वो बहुत अच्छे से उस अति सुंदर, तन मन को झंकृत कर देने वाला गीत भजन। बहुत बढ़िया। तो समय हो रहा है तो भ्रामरी उद्गीत या कर सकते हैं क्या, या फिर चलिए सिंहासन अभी पे आ जाएं? आ जाए जी लोगों का हाँ, शेर बन जाते हैं, शेर दहाड़ लेते हैं। जी जी बिल्कुल, शेर शेरनिया बन जाते हैं। लेके सहला देते हैं। पसंद करोगे। आ जाते हैं अपने आसन में, शांति पाठ करेंगे। आदरणीय योगाचार्य जी, हंसने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। खुल नहीं, कर नहीं, हंसना बिल्कुल चाहिए, दिल खोल कर हंसना चाहिए। पैसा आनंद देना चाहिए। नहीं, हंसना तो पूरा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो 3 बार ओंकार करेंगे, इसके बाद शांति पाठ। ओम धो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। ले चलते हाथों को ऊपर खींच लेते हैं, लास्ट में अर्ध ताड़ासन में ऊर्ध्वायमाय जाएंगे, ऐसे करेंगे और धरती माँ को नमन करेंगे आखिरी बार, श्वास छोड़ते हुए वापस बाएं तरफ। तो जिस स्थान पर विराजमान है माँ पीताम्बरा को 3 बार स्मरण करेंगे। भारत माता की जय हिंद। पीताम्बरा माता की, शंकर भोलेनाथ की, सच्चिदानंद गण भगवान की, स्वामी जी महाराज की, गौ माता की, गंगा माता की, माता पिता की, गुरुजनों की, सब संतों की, भूले विसरों की, आज के आनंद की, महर्षि पतंजलि महाराज अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। ओम प्रणाम, वंदे मातरम।
हमारे युगाचार्य राम कृपाल जी की जय हो। अरे नहीं नहीं नहीं, इतने जय बड़े जवान नहीं जय हैं। किसान। मेरा प्रयास था, आपने आज्ञा दी तो मैंने पालन किया। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। सादर जय श्री आप राम। लोग। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे युगाचार्य जी का कुछ डिस्टर्ब हो रहा था, आदरणीय गोयल जी का, तो आज आदरणीय हीरालाल जी ने जो उसका उस समय जो है कमान संभाली, उसके लिए बहुत बहुत शादिवाद। और आज हमारे काका जी ने भजन सुनाया और रंजना जी ने